सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझ में आएगा। देखो ये एग्जाम्पल कम थ्योरी है, इसको थ्योरी ही समझो तब तुम लोग क्वेश्चन शुरू करना। पहले एक हम बता देते हैं। अब सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अलग अलग लें या सेम मास लें, मैं वो सोच रहा हूँ। सेम मास में थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा, एक ही बात है, बस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सेम मास लेने से क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो दो आइडेंटिकल मास लिए, स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए, चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। फिजिक्स सीखना है, कैलकुलेशन नहीं सीखना, और आईटी में भी कैलकुलेशन नहीं आएगा। सरफेस स्मूथ है, बोलेगा इसको हम V0 से प्रोजेक्ट कर दिए। अब बोलेगा इसको V0 से प्रोजेक्ट किए तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा। ध्यान से सुनना, फिर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री में वापस आएंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट एप्लीकेशन देखो जो भी सीखे हैं। बोलेगा स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हुआ। ठीक है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हुआ, या सॉरी इलोंगेट हुआ, बोला कंप्रेस बोल दिए। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना इलोंगेट हुआ, या मैक्सिमम कंप्रेस ही पूछ सकता, वापस तो आएगा ना। ठीक है, वो तो आना ही है उसको। हाँ, लेकिन अभी एक झटके अगर बोला जाए तो पूछेगा कि मैक्सिमम स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गया। तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कल, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, दोनों का वेलोसिटी सेम करेंगे, फिर एक बार एनर्जी कंजर्व कराएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो। एक तो हमको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम के पास कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं है, अभी तो पता है, तो कंजर्वेशन का जरूरत ही नहीं है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्या है, फिक्स है, जीरो है ना। लीनियर मोमेंटम फिक्स है, वो चेंज नहीं करेगा, हमेशा जीरो रहेगा। वो चाहे कैसे भी दोनों ब्लॉक मूव करे, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो रहेगा। तो एक्सप्रेशन को लिखना ही नहीं है। अब आ गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, तो ये सोचो कि स्प्रिंग जो है जब मैक्सिमम इलोंगेट होगा तो क्या होगा। तो अब जरा ध्यान से समझना, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, क्योंकि मास सेम है ना। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लो, mV0 बाई 2m, तो V0 बाई 2, ये VCM है, ये VCM है, ये VCM है, कितना है, V0 बाई 2। अब वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, A का क्या, इनिशियल जीरो, VCM कितना था, V0 बाई 2। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू किया, कितना से, किस फ्रेम में, COM फ्रेम में। इसका इस डायरेक्शन, रेस्ट में नहीं है। सेंटर ऑफ मास वाला बोलेगा तो उस डायरेक्शन में जा रहा है V0 बाई 2 से। ठीक है, अब B को क्या बोलेगा, B को बोलेगा तुम जा रहा है V0 बाई 2 से, तुम्हारा स्पीड V0 नहीं है, कितना है, V0 बाई 2। बोलेगा तुम जा रहा है V0 बाई 2 से COM फ्रेम में, तुम जा रहा है V0 बाई 2 से। देखो दोनों अपोजिट ट्रेवल कर रहा है, मास इक्वल है, लीनियर मोमेंटम जीरो, तो ये तो हमेशा जीरो रहेगा। यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक तो एकदम क्लियर है कि दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी लीनियर मोमेंटम जीरो होगा, एक डायरेक्शन में जीरो होगा ही नहीं। यानी हमेशा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, एकदम समझ रहे हो ना। तो अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जा रहा है, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब दोनों रेस्ट में आएगा, एकदम कॉमन सेंस। जब तक रुकेगा नहीं तब तक कैसे आएगा, रुकना तो है, और दोनों एक साथ रुकेगा, क्यों, लीनियर मोमेंटम जीरो है सिस्टम का, एक जीरो होगा तो दूसरा भी जीरो होगा, नहीं।
यानी मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी रिलेटिव 0। क्लियर है? ठीक है। और मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी रिलेटिव 0। ठीक है, अब लगाएंगे कंजर्वेशन, ये पता चल गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इनटू रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कितना हो जाएगा, m बाय, यही है ना, इनटू वी रिलेटिव। वी रिलेटिव कितना है, वी नॉट स्क्वायर। एक तो 0 था ना, अरे ये तो ग्राउंड फ्रेम का ही काइनेटिक एनर्जी है। एक तो 0 एक वी नॉट से जा रहा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही है। स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन था, नहीं था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। के डैश केसीएम तो ऑलवेज 0 है, डेल केसीएम तो 0 ही है, वीसीएम तो कांस्टेंट है। हमको तो सिर्फ के डैश लिखना है, और फाइनल के डैश भी 0 है। क्यों, वी रिलेटिव 0 है, तो सिर्फ फाइनल क्या है, तो हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। बस एक लाइन में तुम्हारा खेल खत्म, ये एक ही लाइन से आंसर। बस एक लाइन लिखने के लिए इतना फिजिक्स सोचना पड़ा। कौन सा, ये वाला, ये के डैश लिखे हैं, के डैश इनिशियल, हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। वी रिलेटिव कितना है, वी नॉट था, ये 0 था ना।